आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गरीब आदमी की जो जामुन बेचकर अपना गुजर बसर करता था और वो गांव-गांव जाकर बेचता था। इसी दौरान वो एक गांव में जाता है और गांव वाले उसे कहते हैं कि इतनी मेहनत ना किया करें। अरे वैसे भी इसके जामुन कौन लेगा, हैं? हाँ, अरे लेने के लिए तो सब ले ले, पर ये मनहूस हैं, जिस वजह से इसके जामुन कोई नहीं लेता है। हाँ हाँ भाई, अगर इसके जामुन खरीदेंगे, अरे तो हम भी मनहूस हो जाएंगे। हाँ। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर किशोर को बहुत दुख लगा और वो उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं भला मनहूस हूँ, चलो मानता हूँ, पर मेरे जामुन तो अच्छे हैं ना, उन्हें तो ले ही सकते हो। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम किसी और को दो जाकर, है ना? जाओ जाओ जाओ। ये सुनकर किशोर को बहुत ज्यादा दुख लगा और पास में खड़े एक चचा ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा करो, थोड़े से जामुन मुझे दे दो। अरे भैया, तुम जामुन क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम्हें अपने सिर पर मुसीबत लेनी है क्या, हैं? अरे भैया, ले लेने दो, वैसे भी ये बेचारा काफी दुखी रहता है। ये सुनकर किशोर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उस आदमी को जामुन दिए और वो आदमी वहां से चला जाता है। जब वो आदमी जामुन लेकर अपने घर को जाता है तो उसकी पत्नी देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि जामुन कहाँ से लेकर आए हैं आप? अरे वो किशोर जामुन बेच रहा था तो उसी से ले लिए। बेचारा बड़ा दुखी रहता था क्योंकि कोई भी उसके जामुन नहीं खरीदता। अरे, तो आपको खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या आपको पता नहीं है कि वो मनहूस है और आप उसके जामुन लेकर आ गए? अब पता नहीं हमारे घर में कौन सी मुसीबत आएगी। अरे 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 अरे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन किशोर जब जामुन बेचने के लिए उस गांव में आता है तो वो आदमी उससे ताना मारकर कहता है, अरे किशोर, हाय रे हाय, कल मैं तुझसे जामुन ले गया था। अरे पर मुझे क्या पता था, मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? अरे सही तो कह रहा हूँ, तू सच में मनहूस है, इसलिए तो कोई तेरे जामुन खरीदना नहीं चाहता। मैंने सोचा चल तुझ पर तरस खाकर जामुन ले लेता हूँ, पर पता है कल मेरे बच्चे का सर फूट गया। अरे मुझे क्या पता था तेरे जामुन ले जाते ही ऐसा अनर्थ हो जाएगा, हैं? ये सुनकर किशोर वहां से गुस्से से चला जाता है और वो अपने दिल में सोचता है कि ये क्या बात है, और वो घर जाते ही सारे जामुन अपने घर के बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर उसकी बीवी उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं, क्या करूं? इन्हें बर्बाद ही हो जाने दो, कोई भी हमारे जामुन खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको समझाया तो था। अरे तुम्हारे समझाने से क्या होता है? जो भी जामुन खरीदता है बाद में ताना ही देता है। कल चंदन जामुन खरीद कर ले गया था तो आज कह रहा था तेरे जामुन खरीदने पर मेरे बेटे को चोट लग गई है। अब बताओ मैं इसमें क्या करूं? हाँ,
अजी, जामुन खरीदने से और उसके बेटे को चोट लगने में बड़ा ही अंतर है। ये तो गांव वालों का भ्रम है और कुछ नहीं। किशोर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं लग रही थी और वह परेशान होकर कहता है कि गांव वालों का ये भ्रम पता नहीं कब दूर होगा। नहीं 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 नहीं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी हमारे पास बगीचा तो है। आप ऐसा कीजिए, किसी को बगीचा बेच दीजिए। वो मेरे पूर्वजों का बगीचा है और वैसे भी उसे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सभी उसे मनहूस ही समझते हैं। और वो अगले दिन दोबारा फिर जामुन लेने के लिए जंगल में जाता है और जाकर देखता है कि जंगल तो बहुत सुनसान पड़ा हुआ है। मैं सच में ही मनहूस हूं। यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं। काश कोई जानवर मुझे खाकर मेरा उद्धार ही कर दे। अभी किशोर ये कह ही रहा था कि उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे साधु पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो बहुत परेशान होकर उसके पास गया और साधु उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जामुन बेच रहे हो? तुम इन जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? किशोर उससे कहता है कि मैंने अभी जामुनों को तोड़ा है और मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे मनहूस समझते हैं और मुझसे कुछ नहीं लेते। तुम इन जामुनों को फेंकने क्यों आए हो? अब क्या ही बताऊं साधु महाराज। सभी गांव वाले मुझे और मेरे जामुनों को मनहूस कहते हैं। इसी वजह से कोई मेरे जामुन नहीं खरीदता। मेरे पास बहुत बड़ा बगीचा है। अब मैं उस बगीचे का क्या करूं? इसलिए मैं इन्हें इस तरह बर्बाद कर रहा हूं। ये सुनकर साधु बहुत हैरान हुए और बोले कि नहीं 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 नहीं, तुम इन्हें बर्बाद मत करो, मुझे दे दो क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं 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 साधु महाराज, आप मत खाइए। अगर आप मेरे जामुन खाएंगे तो आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाएगी साधु महाराज। अरे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम मुझे जामुन दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर किशोर ने अपने जामुन साधु को दे दिए और साधु ने जामुन खाकर उससे कहा कि वाह 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 वाह, तुम्हारे जामुन तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। इन्हें खाकर तो मुझे बड़ा आनंद आ गया। बहुत अच्छे बेटा। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? मेरे जामुन स्वादिष्ट हैं? तुम्हारे जामुन बड़े ही स्वादिष्ट हैं। और किसने कहा था मेरे ऊपर मुसीबत आएगी? देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर किशोर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला कि पर गांव वाले तो कहते थे कि अगर वो मेरे जामुन खाएंगे तो उनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, ये सब उनका भ्रम है बेटे, और कुछ नहीं। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे जामुनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद जो भी इन्हें खाएगा उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और तुम्हारे जामुन अब किसी औषधि की तरह काम करेंगे। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हुआ। और दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी और अभी तक किशोर घर नहीं आया था और उसकी पत्नी परेशान होकर बोलती है कि अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? शाम होने को आई है। वैसे तो रोज आना जल्दी आ जाया करते थे। वो अभी अपने मुंह में ये बात कर ही रही थी कि किशोर वहां आ जाता है। आज तो ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? किशोर अपनी बीवी के पास आकर उससे कहता है कि
अरे अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज शाम हो गई और आप अभी तक लौट कर नहीं आए थे, इसी वजह से। अरे मैं तो जंगल गया था जामुनों को फेंकने के लिए, पर तुम्हें पता है मेरे साथ तो चमत्कार हो गया। हाँ। अच्छा, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया और आप जामुनों को फेंकने के लिए जंगल में क्यों चले गए थे? किशोर ने अपनी सारी कहानी अपनी बीवी को बताई और उसकी बीवी उससे कहने लगी कि आप सच कह रहे हैं? साधु महाराज ने ऐसा ही कहा आपसे? अरे हाँ हाँ, और ये लो खाली टोकरी, इसे रख दो। यह सुनकर उसकी पत्नी ने टोकरी को नीचे रख दिया। और अगले दिन किशोर अपने जामुन लेकर गांव में जाता है और गांव वाले उसे ताने कसने लगते हैं। तो किशोर उनसे कहता है कि साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, जो कोई भी मेरे जामुन खाएगा उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अरे अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब तो अपने जामुन बेचने के लिए कर रहा है ना? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जामुन खाकर देख लो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इसके जामुन मत खाना रे भाई, मत खाना। हम लोग नहीं खाएंगे। चलो जाओ यहाँ से अपनी जामुन लेकर कहीं और जाकर बेचो इन्हें। यह सुनकर किशोर बहुत ज्यादा परेशान हुआ और वो अपने दिल में कहने लगा कि मुझे तो साधु ने आशीर्वाद दिया था, ये लोग नहीं समझ रहे। साधु महाराज ने तो अब आशीर्वाद दे दिया है, फिर लोग मेरे जामुन क्यों नहीं खरीद रहे? किशोर को कुछ समझ नहीं आता और इसी तरह वक्त गुजरते पता नहीं चला और कई महीने गुजर गए और किशोर अपने जामुन बेचने के लिए दूसरे गांव में जाता था, लेकिन उसके गांव वाले उस पर तबार नहीं करते थे। मुझे पता है तुम्हारे जामुनों को किसी साधु ने आशीर्वाद दिया है। हाँ हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने तो गांव वालों से कहा था वो मेरे जामुन खा ले, पर वो लोग मेरे जामुन खा ही नहीं रहे, क्योंकि उनका कहना है मैं मनहूस हूं, इस वजह से। क्या तुम मुझे थोड़े से जामुन दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ले जाइए और अपने घर वाले को भी खिलाइए। अगर आप ठीक हो जाए तो आप जान लेना मैं सही कह रहा था। ये सब सुनकर मुखिया किशोर से जामुन लेकर अपने घर चला जाता है और ये सब कुछ देखकर उसकी पत्नी बोलती है कि इन लोगों को अब याद आया है। देखना, अब हमारे जामुन बहुत ज्यादा बिका करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मुखिया जी और उनका परिवार पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगली सुबह जब मुखिया उठता है तो देखता है कि मेरा सारा परिवार ठीक हो गया है और वह हैरानी से बोलता है कि हाँ, इसका मतलब किशोर सही कह रहा था। फिर गांव वाले इसे मनहूस क्यों बताते हैं? अरे इन गांव वालों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद मुखिया ने गांव वालों को सारी बात बताई और गांव वाले भी हैरान होकर उससे कहने लगे कि अरे आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने भी किशोर के जामुन लिए हैं उसे किसी न किसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये सब आप लोगों का भ्रम था, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा था। जबकि किशोर और उसके जामुनों में कोई भी कमी नहीं है और ये बात भी बिल्कुल सही है
कि उसके जामुनों को साधु ने आशीर्वाद दिया है, इसीलिए मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले किशोर के पास जाते हैं और किशोर से कहते हैं कि भाई हमें भी जामुन दे दो। और किशोर उन सब को एक एक करके जामुन दे देता है और सभी जामुन लेकर वहां से चले जाते हैं। और किशोर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि गांव वाले उस पर एतबार करने लगते हैं और जिस जिसने उसके जामुन खरीदे थे वो ठीक हो जाता है।